हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा 5वें पे, 23 बॉल खेला है, 15 रन किए हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग हारे हैं ना। शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती ना, वो 2 बेचारा ले सकता था ना, वो शॉट लग रही थी, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाब बैठा हुआ है, मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट, कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने हो, जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, हाँ। जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। सही है। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? बाकी को तो बोलने को भेज रहे थे। अच्छा मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा मौका था, इमाद के बाद नहीं है। आपने सदाक को बॉलर खिलाया था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश, शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 कामयाब ना हो सके, 13 रन बना सके सिर्फ। आज दिन था बाबर आजम का कि अपना रिवायती गेम खेलते। बाबर आजम पे तनकीद ही यही होती है कि वो ऑफ कोर्स एक अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जो है वो फिनिश नहीं कर पाते, या टीम या उन्होंने जब अच्छा खेला तब पाकिस्तान कितनी दफा जीता, इसका मवाजना बनता है कि कितना उन्होंने पाकिस्तान की विन में कंट्रीब्यूट किया। अनफॉर्चुनेटली आज वो सिर्फ 13 रन बना सके। रिजवान ने 40-41 गेंदें ले ली, वो भी लेकिन आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह इस वक्त हैं, अगर हम क्या दिखाना चाहेंगे तो बताइएगा अगर चाहें तो। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। And when the sun came out, the wicket did get a little better, so we had to be really disciplined with what we were trying to do, and yeah, very happy with the win that we got. Talking about discipline, you got 3 wickets for just 14 runs. What was your game plan out there? Try to keep it simple, because I thought that the wicket did get better and the swing was less, so try to hit the seam as much as I can, try to be clear and try to focus on the execution. So yeah, very happy, and yeah, the ball did come out really well. Well, the sun finally came out. For all your fans who have travelled to see you, what's it like to have this support here in New York? Yeah, it felt really good. It did feel like that we are not playing in India. It did feel like we are in India, and the cheer is always appreciated, and the people were really loud. So yeah, we were really happy with the support that we got, and that gives us energy on the field as well. And finally, 2 big wins here, and you've got 2 more games to go. What's going to be the key to staying focused? Focus on the now. Yes, we played 2 games, and we've played really good cricket, and try to get as much confidence going forward as well. Nothing changes. Be it any game, you stick to your processes and you come out and try your best. Jasprit, congratulations on a massive win today. Celebrate with you and your fans. Cheers. Thank you so much. जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज कमाल बॉलिंग की है, 24 गेंदें फेंकी हैं, 15 पे एक भी रन नहीं बना। बाकी जो 9 गेंदें उन पर उन्होंने 14 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को घर भेजा, जिसमें रिजवान की विकेट भी शामिल है, और प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच करार पाए। कामरान अकमल साहब से तजिया लेते हैं बाकी सबसे भी। और कामरान अकमल साहब से आज से कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे पूछा गया कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत में कौन जीतेगा। कामरान साहब ने कहा डेफिनेटली इंडिया, कि जिस पर तनकीद हुई, तनकीद करना सबका हक है, कोई मसला ही नहीं है। आप किसी भी आप इनसे डिसएग्री करते हैं, आपका हक है, तनकीद भी करते हैं, आपका हक है, लेकिन तनकीद करते हुए एक सर्टेन लाइन भी क्रॉस हुई, वो लाइन क्रॉस करना किसी का भी हक नहीं। हम आज भी टीम से इतना नाराज होने के बावजूद भी हम मेक श्योर करेंगे कि वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तमीज़ तहजीब की, लेकिन वहाँ ये लाइन क्रॉस हुई तो आई एम श्योर कि उनका भी दिल होगा कि पाकिस्तान जीते, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही थी। और आज तो हद ही हो गई कि 120 आप पहले अमेरिका से आप हार जाते हैं, आखिरी में 15 रन देते हैं अमेरिका जैसी कच्ची टीम, बच्ची टीम के खिलाफ। और पता नहीं अभी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने भी चाहिए नहीं, या अल्फाज अपनी टीम के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। और उसके बाद जो है वही आता है। तो एक तो ये गुजारिश है कि जब टीम में तनकीद हो तो उसको फ़ौरन हुब्बुल वतनी और गद्दारी से ना जोड़ दिया करें, देख भी लें कि हाल क्या है टीम का। कामरान आज 120 रन बनाने का समय ने कहा कि ज़रूरी था कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुरा खेलते तो ही हार सकते थे,
और हमने वो कर दिखाया। मेरे ख्याल से बुरा खेलते तो हारते, बुरे से बुरा बुरे से खेलते। बुरा खेला, हाँ। अब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कोई टीम नहीं दे सकती। 120 रन करने हैं, 6 की हाँ, एवरेज है हाँ। T20। आप जाके 18 पे छोड़ दिया लास्ट ओवर। आप सिर्फ बाबर तो चले, उसने 10 रन बनाए हैं, वो तेरह। आउट हो गया, उसने ट्राई की है, उसका स्ट्राइक रेट भी 130 का। छोड़ दें, जैसी बैटिंग है, क्या बाकी बैट्समैन जो हैं सिर्फ इसी आस पे गए हैं कि बाबर करेगा तो हम बचेंगे, फेस सेविंग होगी। क्या इनकी सही बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही बात। नहीं है? True. क्या इनको किसने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैच नहीं जितवा के देना और किसने जितवा के देना? पाकिस्तान की टीम गई हुई है कि ये एक दूसरे को कवर करने गए हुए हैं। ऐसे प्रेशर वाले मैच पे अगर इफ्तिखार 5वें पे नहीं आएगा, इमाद आ जाएगा, शदाब आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? ब्रेव डिसीजन नहीं है ना, दिलेरी वाले decision दिलेरी फंसने है ही नहीं, दिलेरी है वाले। ही नहीं है। इस मेरे ख्याल से ये यूएसए से भी बुरी क्रिकेट खेले हैं आज। यूएसए से भी लास्ट ओवर तक गए हैं, सुपर ओवर तक गए हैं। ये तो उससे भी वर्स्ट किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में इंडिया से जीतने का। और बासित भाई, बात वो तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, इस कारकर्दगी के बाद अगर आपका तुक्का लग भी जाए, आप अगले 2 मैच खेलें, बहुत बड़े मार्जिन से जीतें, अमेरिका अगले 3 मैच खेलें, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, 2 मैच खेले, 2 सॉरी, हाँ 2 रह गए अमेरिका के, ठीक है, एक कनाडा से खेल लिया, पाकिस्तान से खेल लिया, एक इंडिया से खेलना है और एक आयरलैंड से खेलना है, वो दोनों हार जाए, बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए, और आप पहुंच भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह करे पहुंच जाए। डिजर्व तो आप नहीं करते ना, डिजर्व तो अमेरिका करता है ना भाई पहुंचना। वसीम भाई पहले तो इंडिया के लिए भाई हाँ ठीक बात ताली है, के वेल प्लेड, आप लोग बहुत अच्छा खेले, आपने कप्तानी बहुत अच्छी करी, जिस तरह आपने अपने बॉलर्स को यूज करा, हाँ और मैच हारने के बाद भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक टाइम पे वो मैच हार गए थे। हाँ सही बात, निकल गया था। और जहां तक बात है, आपने बोला कि हम डिजर्व नहीं करते, डिजर्व जुमला जो है ना बहुत छोटा है। हाँ अब आए ना ट्वीट जो कर रहे थे, हाँ, आए गालियों वाले। हिम्मत करें, ट्वीट करें, शाबाशी दें इंडियन को कि वेल प्लेड जी इंडिया। वैसे तो बड़ी शाबाशी दे रहे थे, इंडियन वाले अपने मुल्क के अगेंस्ट बोल रहे थे। आए क्रिकेट जो है, जब तक शाहिद भाई जिस तरह कहते हैं लास्ट बॉल तक ना हो जाए, नहीं ऐसे। बोलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ये मैच, इंडिया मैच नहीं जीता, पाकिस्तान मैच हारा हारा है। है। अपनी और हमें एक बेवकूफी, खटका था, इसलिए हम इंडियन की ट्वीट अपनी- दिखाते भी कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे कि मैच निकल गया है, अपनी कुछ भी हो सकता है, बेवकूफी बार-बार कह रहे की थे, मैंने वजह से। 100 मरतबा कहा, नशरियात निकाल आप के यहाँ पे 100 क्या मरतबा काउंटिंग कर रहे थे? 11, 11, 22, ये हालत है हमारे मुल्क की क्रिकेट की। जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए अपनी आंखें खोलें। वसीम भाई, जनाब वसीम भाई, ये मेरे सामने ना पाकिस्तान का स्क्वाड है, सही है, और मैं चाह रहा हूँ एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है। अभी जो बात की कामरान ने, मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है सब उसी पे डिपेंड करें और सब अपना काम ना करें। मुझे बता दें, जब हम कहते हैं बिग प्लेयर, तो क्या हम कभी भी बिग मैच में उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? आखिरी बड़ा मैच मुझे बताइए जो बाबर आजम ने कहा हो ये मैं जिताता हूं, 119 रन कुछ नहीं है, मैं आके करता हूं, मैं लीड करता हूं। आप मिलाते हैं विराट कोहली से, आप विराट कोहली के मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं जिसमें मैंने उसने कभी कहा है, तो नहीं मैं पेट आपका नहीं कह आपसे रहा, मुराद ऑब्वियसली है। आपसे मुराद है कि दुनिया मिलाती है। मैं न्यूमरस गेम्स दिखा दूं विराट कोहली के जो उसने सिंगल हैंडेड, मुझे कवर ड्राइव नहीं देखनी है भाई, मुझे मैच जीतने हैं, वो मैच हमें नहीं जिता पा रहे। और इस वक्त जो कप्तानों की मैं लिस्ट निकाल लूं तो वर्स्ट कैप्टन है। तो बिग प्लेयर की आप बात करें, अच्छा खेलता है, टेक्निक अच्छी है, कभी बड़े मैच जिताते नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाए फखर जमान, ऑब्वियसली वो इस तरह का प्लेयर है कि वो अपने दिन पे ही चलेगा और वो वेस्ट कर रहे हैं नंबर 4 पे बिठा के। जो तीसरा बंदा, बैट्स, एक मिनट, मैं मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। जिसकी टेक्निक ही अच्छी नहीं है और पता है बॉलर फ्रेंडली पिच है, वो कहां से ओपन करे यार? नहीं चले, गलत इस गलत दरवाजा सिचुएशन खोल रहे हैं आप लोग। इस सिचुएशन जब की एक आप बंदा बात कर रहे हैं खुद ना, बोलता है कि मैं 4 पे सेटिस्फाइड हूं, पब्लिकली कह चुका है। फिर बासित भाई ये या तो इस टॉपिक को खत्म तो कर आप दें फिर 5 या ओवर- स्ट्राइक रेट वाले टॉपिक को खत्म कर दें। अगर चीज? आपको स्ट्राइक रेट भी चाहिए और आप चाहते हैं कि आपने टेक्निकल पिच भी भी तो हो, देखनी है। आज तो आपको कोई स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए, हाँ, तो आपको आज एक नहीं, बॉल आज पे एक नहीं, रन मैं चाहिए। आज ना बात ही बॉल, नहीं कर रहा। ना आज सीरियसली, कौन सीरियसली। 80 आज रन कौन कह रहा है कि 80 पकड़ रन, जाता? 3 खिलाड़ी आउट, 40 रन आपको चाहिए आखिरी 6 Not ओवर में, talking 7 about- विकेटें बाकी हैं, यार, वहां से not आप talking मैच हार about गए। today, शाहिद भाई। Useless team, आज- useless set of यार players। आप लोगों ने Useless team। ख्याली और हवाई अच्छा- बनाए हुए हैं। अब अच्छा, 14 नहीं तारीख करके को, वो, हाँ। अब 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, 12 को उनका इंडिया से, वो शायद वो हार जाए। 14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, यूएसए जीत जाए वो सुपर 8 में चले जाएंगे। हमको 16 तारीख का मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत बस आ जाए, वापस आ जाओ देखिए, सब। नहीं तो इस आइलैंड वर्ल्ड कप की तो भी तो मुझे आ लगता सकते है हैं ना, आइलैंड ने भी मैच जीता है ना। इस वर्ल्ड कप के लिए या तो नहीं? मुझे लगता है पाकिस्तान की बात करना ही फजूल है, किसी और का क्या? हक मार रहे हैं हम। हाँ, चलो अभी आज के मैच की बात हम कर लेते आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हाँ। स्क्वाड दिखा रहा हूँ, ठीक। ऑप्शन क्या है आपके पास?
इस ऑप्शन के साथ आप जीत कैसे सकते हैं? अरे तो भाई ऑप्शन डाले ही नहीं ना। यही तो कह रहा हूँ, यही मेरा पॉइंट है। सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं लिया। साइम अय्यूब बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। आपको वर्ल्ड कप से पहले पता चल गया था नहीं चल रहा है, आप लेके गए, आपको रिप्लेस करने का मौका था, गलत डिसीजन। उस्मान खान, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि उन्होंने यूएई की क्रिकेट छोड़ के पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी, तो आप बाबर बात कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, फिर आते हैं। You came back magnificently. Last 7 wickets for 30 runs. First 10 overs, you were in a good position, and then things went wrong. You had your opportunities. I think we bowled well after 10 overs, and we are stick in 120. It's better total here. So in the batting, we have first 10 over. We have a runner ball, but unfortunately, we are not that back-to-back wicket, and then you take too much dot balls. So yes, that cost us. You were 50 for 1, and then again in a good position after that. What was the thoughts in the dugout? What was the tactics? Tactics is simple: play normally and just strike, rotate, and just play with the one boundary. If you give you boundary, and then you play normal, like 5-6 an over. But I think in that period we have too much dot balls, then pressure on us, and then you need back to back 2-3 wickets. Then you not carry like you not expect to and tail ender. At that halfway stage, 120 to get, what was going through your mind? Our mind is normally we play like a simple. We are utilized for 6 over in the batting, and we win. But one wicket down, and then again we are not up to the mark in 6 overs. We miss, like we are targeting like 40-45 runs in for 6 overs, but we won. We are not capitalized properly, and yes, after 10 we are also same mistake in last hours. And the pitch was pretty good today. Yes, pitch looked like a decent pitch. Ball coming like nicely. Yeah, little bit slow, but some ball, not every ball. Second ball is like extra bonus. Some in the over one ball is normal here. If you dropping pitch like here, so you expect 1 or 2 ball in the extra bounce. Now, last 2 games, you got to play big. You have to go try and win big. Obviously, you win last 2 matches. We had sit and discuss our mistakes, but we are looking forward to the next 2 matches. Well, tough luck, Babar, today, and good luck for the rest of the tournament. So ये बाबर, अब ये बातें सुनने की हमें आदत हो गई है। आज ये नहीं बोला 10 रन कम थे, 20 रन, वो एक बात रह गई, आज नहीं बोली। ये आज ये नहीं बोला कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी। हाँ, बॉलर्स में मलबा आज नहीं बोला। हाँ। वो सवाल क्या कर रहे हैं रवि शास्त्री, जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब सोचने वाली बात है, वो सवाल क्या कर रहा है। या तो ट्रांसलेटर ले लो कि वो ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा 5वें पे, 23 बॉल खेला है, 15 रन किए हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग हारे हैं ना। शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती ना, वो 2 बेचारा ले सकता था ना, वो शॉट लग रही थी, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ बैठा हुआ है मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेस करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने, उस जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, हाँ। जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। सही है। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे?
बाकी को तो बोलने को उस्मान भेज के बाद रहे अच्छा थे। मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा सबके मौका पास था, है। इमाद के बाद गोल Ability किया। नहीं है। चल आप यार, हाँ, वसीम आप भाई, one liner जरा दें। आपने ability नहीं है। आपने एक- शदाब को बॉलर खिलाया है बासित भाई, हाँ, ये बासित सवाल भाई, पिछले मैच में भी था। बासित पिछले भाई मैच में भी एक एक सवाल करके ना मैं चलो, कह रहा आप हूँ ये quickly जो करें, हाँ। वीक स्क्वाड है ना इसको जरा देख लेना। करें, तो करें, फिर- बताएं। अब इसके बाद अगर आप विकेट कीपर्स पे आ जाए, रिजवान और आजम खान को सर, पहले तीसरा आप भी नाम लें आप। वो उस्मान भी है। उसको उन्होंने बैट्समैन में रखा हुआ है ना, वो गलत उन्होंने- है ना, वो झूठ एक पे spare झूठ wicket पे keeper नहीं है। सही है ना? हमने उसको देखा है जी। हमने डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है, आपने नहीं देखा होगा, नहीं, हमने देखा है। वो देखिए वो 3 विकेट विकेट कीपिंग कीपर टीम करता में है, रखे। लेकिन वो एज अ Batsman बैटर है। डाला है उन्होंने, और विकेट कीपर्स में 2 रखे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पहले आप प्लान कर रहे हैं आजम को विकेट कीपर करके रिजवान से फील्डिंग कराना, वही जो कामरान ने कहा है कि क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं, एडजस्ट करने वाली बात। आज सबसे बड़ा मुजरिम मोहम्मद रिजवान है, बिकॉज उन्होंने ये गेम लेके जाना था एंड तक। हाँ। मैं आपसे कह रहा था ना की विकेट उनकी कितनी है, बॉलें डॉट और खेली है उसने? गेम अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। गेंदों में 31 रन बनाए। बॉलें कितनी डॉट खेली उसके है? बाद 13 भी बॉल। रिजवान के आउट होने के 13 बाद और हम भी कितने रन से इफ्तिखार मैच आ रहे हैं? 6 रन से। इफ्तिखार को तो- कितनी और सबसे बड़ी बात ये मैच अवेयरनेस, आप सबसे प्रीमियम बॉलर, उनका पिक ऑफ द बॉलर, सबको पता है सबसे खतरनाक बुमराह। बॉलिंग कराता है, उसके ऊपर बुमराह के ऊपर आप किस किस्म का Short शॉट try खेल करना। रहे हैं। सही है, फिर आप आ जाइए आपके ऑलराउंडर्स। इफ्तिखार अहमद को मतलब लोगों ने उनकी सीनियर होने की वजह से चाचा चाचा नाम कहना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी पता नहीं कहीं मेरे बचपन न्यूजीलैंड में वगैरह आखिरी में कोई कुछ, हाँ। उन्होंने कोई अच्छी इनिंग खेली नहीं, थी। नेपाल के उसके- against खेली थी अब एशिया ये कप में। नेपाल का क्या हाँ, कर सकते सही हैं। है। तो ये आपके हो गए इफ्तिखार। शादाब को आप ऑलराउंडर बना के उनकी बॉलिंग जो उनसे मेन काम लेना है उसके लिए आप उनको छुपा रहे हैं। इमाद वसीम- यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा जी। प्लीज। शदाब को एज ए ऑलराउंडर लिया था ना, बॉलिंग नहीं कराई, तो साफ पता चलता है दोस्ती यारी निभाई है, जो सच है। आपने क्या उसको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट एज करा अ था? बैट्समैन सेलेक्ट किया आपने। आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं। और- ये और- पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की और टीम है? इसमें सबसे ज्यादा पता चलता है कि आपने एक इनफॉर्म प्लेयर उसामा को आप स्क्वाड में तो लेके लेके ही नहीं जाते, लेके ही नहीं गए कि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे। फिर आप आ जाइए इमाद वसीम। आज भाई इमाद वो वसीम ने कबीले क्या का नहीं किया है ना। ट्राई नहीं किया, एफर्ट ही नहीं की। जो शायद भाई कह रहे हैं कि रिजवान के आउट होने के बाद भी मौका था, वो वहां से इमाद लेके जा सकते थे। इफ्तिखार को इतनी फुल टॉस यार मिली, 3 फुल टॉस से मिस हुई यार। बॉल, नो बॉल। फ्री हिट वाली फुल टॉस ही मिस हो गई। फ्री हिट वाली फुल टॉस मिस हो मैं गई। इसीलिए तो कह रहा मतलब उसको 2 रन हूँ, बने मैं थे, कभी बड़ा। किस तरह का मैं 2 रन कभी बन किसी गए। प्लेयर के वसीम लिए भाई, नहीं कहता कि full इसका toss miss किया। चैप्टर एक खत्म होना आंख खोलने चाहिए। के लिए ना, एक आंख खोलने के लिए एक जुमला और कहूंगा प्लीज। अबरार का क्या मुजस्मा बनाने के लिए लेके गए? हाँ, नहीं, भरोसा अगर ही आप- नहीं है, आपने कोई मैच ही नहीं दिया उसको, एक वो मैच नहीं वो दिया। उनके कबीले का नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है सीधी सी वो बात ना, है। दोस्त नहीं है। देखिए ये टीम, मैं फिर कहूंगा, इस टीम में पॉलिटिक्स है, इस टीम में ग्रुपिंग है, ये एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जो 6 महीने पहले बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, वो आज टीम में साथ है, तो माहौल कैसे अच्छा होगा। हाँ। तो ये इनकी नियत ठीक नहीं है, वरना ये पर आपने इस देखिए, तरह एक भाई, को कप्तान 19 बना के वाला- एक को हटा के दूसरे को बना के दूसरे को हटा के, तो राइवलरी तो रहेगी ना। जिन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया था, उन्होंने दोबारा रखा है। जी जी पहले तो बिल्कुल। सवाल उनसे बनता है। बिल्कुल उनसे सवाल बनता है। और पहले बात ये थी कि पाकिस्तान टीम हारती थी, तब भी आपको लगता था कि टीम एक पेज पे है। आज ये एक पेज पे नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है। सब अपने लिए खेल रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि बस मेरी यार, परफॉर्मेंस मेरा नजर आ जाए। मेरा सवाल ये है, आज अपने लिए अपने लिए ही खेल लेते, तो भी निकल वो भी जाता नहीं खेले, तो भी निकल जाता नहीं जाते। अबिलिटी नहीं है, आप 2 mentally लड़कों strong को नहीं है। रिटायरमेंट से वापस लेके आए, मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम को, उन तमाम लड़कों के साथ आपने ज्यादती की जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बना रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। आपने उनके साथ बुरी तरह ज्यादती कर दी और उन दोनों को आप रिटायरमेंट से वापस लाए। क्या नतीजा निकला आज? इमाद वसीम क्या भागा नहीं जा रहा था उससे? मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी का, आपकी सिलेक्शन जैसे कमेटी नसीब का ने एफर्ट की ना बाउंड्री, लेकिन इफ्तिखार नहीं कर मतलब ये बहुत है, रोल इफ्तिखार का नहीं है क्या? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे मसला ये है कि हर किसी के लिए डिफरेंट रूल Different बनाए हुए rule हैं। है, हर किसी के लिए different rule है। वर्ल्ड कप की नहीं, मैं ये- आपको कह रहा हूँ पिछले 4-5 This- साल से ये जो चलता कामी हुआ आ बात रहा बोला, है। सुने ये 4-5 साल से चलता हुआ आ रहा है। मैं इस ड्रेसिंग रूम में, इस टीम में 14-15 साल ऐसे नहीं खेला, और मैं ये साबित कर सकता हूँ और इससे with ज्यादा evidence के फेवर, जो कामी बात बोल रहे हैं। इससे ज्यादा complete कर फेवर, लेंगे। इससे ज्यादा यारी दोस्ती मैंने नहीं देखी। हमारे टाइम पे भी होती थी, 2 से 3 मैच 4 मिल जाएंगे, 20-20 मैच नहीं मिलते थे। यहाँ पे साफ पता चल रहा है
कि पाकिस्तान की क्रिकेट अपने गिरफ्त में की हुई है, क्रिकेट से बड़े बने हुए हैं, प्रोसेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट प्लेयरों का अपनी ईगो की वजह से। ये उमर ना आ जाए, अहमद शहजाद ना आ जाए, वो ना आ जाए, नियाजी ना आ जाए, साहिबजादा फरहान ना आ जाए, हसीबुल्लाह ना आ जाए, इनका क्या कसूर है जो बाकी खेल रहे हैं डोमेस्टिक? और शायद अगर आपसे अगर 120 बॉलों पे 120 रन चाहिए, आपसे रन बॉल नहीं बन रहा, आपसे फुल टॉक पे शॉट नहीं लग रहे, तो फिर ये कोई अब मैं जुमला को निकल जाए, ये फजूल बात हो गई। फिर आप पिच को तो कसूर फिर आप में बसना है ना, फिर पिच का प्रॉब्लम नहीं है ना सर। फिर आपको खेलना चाहिए। सिंपल टारगेट था, बिल्कुल सिंपल टारगेट था, सुकून से आप रन बनाते, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आपने हवा बना लिया 120 रन के टारगेट को। बाबर आजम अच्छा खासा खेलते खेलते ऐसा शॉट मार रहे हैं जो आप स्लिप में सीधा कैच आप दे रहे हो। आप किस तरह की बैटिंग कर रहे हो? फिर उसके बाद आपने मैच कंट्रोल में कर लिया और रिजवान ने देखे पूरे मैच का वहां से टर्निंग पॉइंट आ गया कि आप अच्छा खासा जीता हुआ मैच, बुमराह पे आप चांस ले रहे हो, इस तरह का शॉट मार रहे हो और आप आउट हो रहे हो। सिलेक्शन कमेटी का आपका कोई सवाल उठाएंगे? सिलेक्शन कमेटी का आपका कोई सरबरा नहीं है? इतनी बड़ी फौज है, सरबरा है भाई, ये टीम बनाई है नहीं, ऑफिशियली तो नहीं है ना, मैं ऑफिशियली की बात करता हूं। चलें ऑफिशियली वो सीनियर टीम मैनेजर ही सरबरा है। नहीं, मैं जब की बात नहीं कर रहा, जब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बना जी और सब दूसरी जगह से सिलेक्टर बने, वहाब रियाज का बयान पता क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कराची वालों खुश हो जाओ, मैंने असद शफीक को रखा है, ये कामी साथ बैठा हुआ था, पूछ लें। जी जनाब, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मैं उस वक्त साथ नहीं बैठा हुआ था, उसने जब सलमान बट का नहीं, वो कह रहे हैं इस वक्त आप साथ बैठे हुए हैं, ये हुआ था कि नहीं हुआ? ये नहीं, वो तो खैर उसने उसकी स्टेटमेंट है। मैं पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कराची वालों आप खुश हो जाओ, ज्यादती की बात है। क्या किसी ने उस वक्त नोटिस लिया? ये छोड़े, किसी ने ये नोटिस लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके प्लेयर्स कह रहे हैं कि मैं ऑटोमेटिक चॉइस हूं? अरे जिसका दिल चाहता है वो आके कहता है मैं इस नंबर पे खुश नहीं हूं, मैं उस नंबर पे खुश नहीं हूं, मैं यहाँ खेलूंगा, मैं वहाँ खेलूंगा। हारिस रऊफ ने कहा था अच्छा कि मैं ऑटोमेटिक चॉइस हूं, मैं फिट हूं, तो मेरा ऑटोमेटिक चॉइस है, मेरी परफॉर्मेंस है। अच्छा सीरियसली आई मिस्ड इट। अच्छा ये मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, उससे पहले पीएसएल और 4-5 मैचेस निकाल के देख ले क्या परफॉर्मेंस थी। जब आप ऐसे ओपनली स्टेटमेंट देंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आई टीम मैनेजमेंट ने उसी वक्त उसको फाइन क्यों नहीं किया, पूछा क्यों नहीं? तुम कौन होते हो कहने वाले ऐसे? इस सिलेक्शन कमेटी की सोच बताऊं आपको, मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करा और बोलते हमने रेस्ट कराया। मोहम्मद हारिस जो हालांकि रेस्ट नहीं था, वो ड्रॉप था, रेस्ट नहीं था। देखें वसीम भाई, मैं माफी के साथ ये दुनिया को जो बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बासित अली वो सारी चीजें समझता है जो ये पीछे सोच रहे हैं ना। एक जुमला ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का नाम बदनाम हो, बस इसलिए मैं चुप हूं। इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है। आप सर मतलब मैनेजमेंट में और आप ऐसा जुमला बोल रहे हो प्लेयरों को जो गलत है। ये पाकिस्तान की टीम है, आपने 2 सियारे की टीम बना दिया इसको। और शायद भाई ये तो आज के मैच के बाद नहीं, 7 दिन पहले शायद आपके प्रोग्राम में बासित अली भाई कह रहे थे ये जराए वराए करके नहीं, वैसे कहते यार हमने इतनी क्रिकेट देखी है कि हमें बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है, जिस तरह थ्रो जाती है, जिस तरह कोई बॉलर पिट रहा होता है और दूसरा आके पीठ नहीं थपथपाता, नजर आ रहा है कि टीम 1 यूनिट नहीं है। और अगर टीम 1 यूनिट नहीं है तो यानी अगर 11 लड़के खेल रहे हैं, एक टीम नहीं खेल रही, ये डिजास्टर ही काफी नहीं है। आपने सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन लिया, आपने सिर्फ 2 महीने पहले अपना कप्तान तब्दील कर दिया, उसको कप्तान वापस ले आए जो नहीं था पसंदीदा। 50 ओवर वर्ल्ड कप में पता चल गया था कि बाबर आजम ने अपनी मकबूलियत टीम में खो दी है एज अ कैप्टन, और बाबर आजम सुकून से गए और उन्होंने वो कप्तानी कबूल कर ली। अच्छे किरदार का, अच्छे मिजाज का आदमी होता तो कहता नहीं मुझे हटा दिया, आप शाहीन को ही करने दें, मेरी टीम में ये यूनिटी रहेगी। आपने वहां से टीम को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, कोशिश करते रहे कि हाँ नहीं डिवाइड लेंगे, सब कुछ कहते रहे, सब कुछ करते रहे। फिर आपने 15 रुकनी टीम अनाउंस करने में डेडलाइन के मौके पर आपने 15 रुकनी टीम अनाउंस की। फास्ट बॉलर ज्यादा रखा, एक स्पिनर ऐसा रखा जिसको आप खिलाना ही नहीं चाहते, अब्रार अहमद। अब्रार अब्बास आफरीदी, शाहिद भाई फिर क्या फायदा? वो ऑलराउंडर है अब्बास आफरीदी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शाहिद भाई ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर ये माहौल है ड्रेसिंग रूम में तो फिर ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। और क्या अगर इसको ऐसी चीजों को कंट्रोल किसने करना है? जो ड्रेसिंग रूम में मैनेजमेंट है,
चेयरमैन ऐसा कोई भी लड़का हो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टीम से Out. बाहर होगा। वसीम भाई, वैसे दूसरे इशू चेयरमैन साहब को गुमराह किया जा रहा है, उस पे सजाएं दे देते हैं, बाहर रख देते हैं। जो ड्रेसिंग रूम का माहौल, उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी की, क्योंकि वो आपके लाडले हैं, आपके क्लोज हैं, आपसे मिलते हैं, अच्छा है, आपने उनका ख्याल रखना, क्योंकि आपका वो ख्याल रखते हैं। ऐसी टीम आपने बनाई हुई है। चेयरमैन पीसीबी को गुमराह किया जा रहा है, गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। ये मैं आज, अगर वो मुझे बोलते हैं तो मैं सबूत दे सकता हूं। छोटी सी मिसाल दूंगा, डोमेस्टिक के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। लास्ट टाइम की जो 2 चैंपियन टीमें थी ना, जो फाइनलिस्ट थी, उनके कोचेस हटा दिए इस साल। उन टीमों के एक कराची, एक फैसलाबाद। क्यों? और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जिसको भी लेते हैं बुलाते हैं ऐसे प्यार से जैसे उनके बगैर काम नहीं होगा। जब निकालते हैं इन्फॉर्म तक नहीं करते, बताते तक नहीं है। जब अनाउंसमेंट कर देते हैं उस वक्त बताते हैं 2-3 हफ्ते के बाद। आप ये देखें, रिस्पेक्ट देखें क्रिकेटरों की क्या है पीसीबी में। अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोगों की वजह से पीसीबी है, ये नहीं सोचते प्लेयरों की वजह से, प्लेयरों की वजह से पीसीबी है। ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे क्या नाम है, प्लेयरों को लेके चलते हैं अपने साथ। और शायद भाई, क्या बेसिक प्लानिंग में भी गलतियां हैं कि जिस तरह आप इंग्लैंड से सीरीज आखिर तक खेल रहे होते हैं, आप वेन्यू पर इतना लेट पहुंचते हैं, उस सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आप उसकी कंडीशन से हम आंग ही नहीं होते, वार्म अप मैच नहीं खेलते, वार्म अप मैच आप नहीं खेलते। आपके प्लानिंग इतनी खराब है। जब ये इंग्लैंड वाली सीरीज तय हुई थी तो नजम सेठी चेयरमैन थे। जब वो अप्रूव होके सब कुछ हो गया, ज़का अशरफ थे। जब ये हमें मना करनी चाहिए तो मोहसिन नकवी थे। आप 8 महीने पहले एक ऐसी सीरीज रख रहे हैं, आप उनसे कहते हैं हम अभी नहीं रखते आपसे, हम बाद में रखेंगे, हमें अमेरिका और जाना है, हम वहां पे थोड़े वार्म अप मैच खेल लेंगे। ठीक है, बड़ी टीम है इंग्लैंड, बड़ी टीम से खेल के आपको बिल्कुल मौका मिलता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल खराब थी। शुरुआत से ही गलतियां हैं ना, शुरुआत से ही गलतियां हैं। आपकी होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, या आपको पहले से पता था कि उनके की प्लेयर्स आईपीएल में बिजी होंगे, आपने वहां क्या ट्राई किया? आपको बिल्कुल अपने यंगस्टर्स ट्राई करने थे। आपको वो तो आईपीएल छोड़कर आए खेलने। कौन? इंग्लैंड के मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, होम सीरीज की। उसमें आपको अपने यंगस्टर्स ट्राई करने थे, अपने मेन प्लेयर। आपने कुछ वहां पे तब्दीली नहीं की। अगर आप यंगस्टर्स ट्राई करते तो वो जगह बना लेते ना। जगह ही तो बनाने के लिए करना था काम। छोड़े मोबाइल जी, बात सुन। आप मुझे बताएं, यूएसए से मैच आ रहे हैं, मैं वही लोग देख रहा हूँ, यूएसए से जो मैच आ रहे हैं, क्या वो इंग्लैंड सीरीज की वजह से आ रहे हैं? ये मुझे बताएं। अरे ये बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपने No, I am still talking about the squad. आप ये टीम लेके गए हैं, I won't be surprised. कह रहे हैं, मैं पिछले जब 18 रुकनी अनाउंस की थी आयरलैंड और इंग्लैंड की, मैंने उस वक्त ही कहा था इस टीम में क्या है, क्या कंडीशन वाइज क्या अनाउंस किया है। ये बात मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये टीम अगर कल को कनाडा से भी हार जाए तो हैरत नहीं करना चाहिए। अफसोस क्या, हैरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपने टीम बनाई क्या है। बल्कि पहली दफा बड़ी खूंखार नजरों से देख रहा होगा इस वक्त कनाडा के तरह। आओ जरा, पहली दफा आयरलैंड को हरा दिया जिससे हम हारे। सर अब मंजन क्या बेचेंगे, कंपनी की मशहूरी क्या करेंगे? इंडिया को आउट तो किया ना सारी टीम को फर्स्ट टाइम इस टीम ने, इन लड़कों ने। नहीं, अब नहीं सुनेगा कोई भी, अब कोई नहीं सुनेगा। देखिए बात सुने, ये जो इंडिया ने 4 स्पिनर डाले, सही है। अब भी थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। पाकिस्तान के 15 प्लेयर और 14 ऑफिसर, कितने हो गए? 29 में स्पिन बॉलिंग कोच कोई नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है। दुनिया के बाद 2 हैं, फील्डिंग का अलहदा, स्पिन बॉलिंग का अलहदा, फास्ट बॉलिंग का अलहदा। फील्डिंग के 2 हैं इस वक्त, लेकिन उसको वो बना दिया, आफ्ताब को चेंज कर दिया गया तो फील्डिंग। आप ये देखें, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। अगर आप कनाडा और आयरलैंड से दोनों से हार गए तो आपकी रैंकिंग इतनी नीचे चली जाएगी कि आपको 2026 का क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। और ये आपकी क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी तबाही है। आप स्पिन हमारे मुल्क के जो बड़े हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो लगाते हैं, उन्हें चाहिए ऐसे लोग लगाएं जो क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और प्राइम मिनिस्टर ने तो ट्वीट करने में थोड़ी जल्दी कर दी। हाँ, वो जरा अब उनका ट्वीट आना चाहिए। और ये जरा एक नजर से देखिए, ये है आज जो खातिन स्क्रीन में देख रहे हैं ना, 2021 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप हुए ना 3। तो इसमें जो पिंक कलर है, ये वो खिलाड़ी है जो मुस्तकिल है, यानी आपका 10 प्लेयर्स वो हैं जिनको वर्ल्ड कप खेलने की बात कर रहे हैं, वो 50% से ज्यादा वही चल रहा है। हम जो टॉक अबाउट कंटिन्यूटी एंड ऑल दैट, तो वो बाबर आजम, रिजवान, फखर, शादाब, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, ये तीनों में स्क्वाड आपका 50-55% तो स्क्वाड भी वही है,
लेकिन जो है वो आप नहीं कर पा स्क्वाड रहे। वही है, 70% है मेंटालिटी सर। चेंज नहीं हुई। यार, मेंटालिटी वही थी। मुझे एक ये बात भी समझ- स्क्वाड जो पहुंचा था, फाइनल खेले थे, वो सबको पता है। वो अल्लाह ने खास करम किया था पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क्या क्रिकेट जिम्बाब्वे टीम से पे। पहला हारने के बाद भी आप पहुंच गए फाइनल पे? देखें, आप टॉप क्लास बैट्समैन है ना, तो आपको शो करना पड़ता है। बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसने दिखाते हैं। दोनों मैच में साबित करा, 2 आउट करके और 3 आउट करके। है आप में दम, आप बातों के प्लेयर बने हुए हैं, अरे बातों के। बासित भाई, पहले तो आप ये देखें ना कि 5 ओपनर्स है आपके पास और आपका कप्तान आके कहता अच्छा, है मिडिल ऑर्डर रन नहीं कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, जिसमें इंडिया ने पहले 119 रन ही बना पाई थी और पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट दिया था। उस मैच में भारत के सभी बल्लेबाज फ्लॉप नज़र आए थे, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ऋषभ पंत के छोटी सी पारी की वजह से इंडिया 119 रन तक पहुंच पाई थी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान आसानी से यह मैच जीत जाएगा, लेकिन शायद भूल गए थे कि भारत में दुनिया के सबसे महान बॉलर जसप्रीत बुमराह से पाकिस्तानी बल्लेबाजों का पाला पड़ना बाकी था। जैसे ही बुमराह गेंदबाजी करने आए तो पहले बाबर आजम का विकेट लिए और फिर दूसरी विकेट मोहम्मद रिजवान के लिए, जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा लड़खड़ा गई और लास्ट में इफ्तिकार अहमद के विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। और भी बॉलर का योगदान रहा, ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए और हम वह मैच आसानी से जीत गए। तो कैसी लगी यह वीडियो? ऑलरेडी यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।